हाय, क्लास 9th और 10th आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे तुम नोट्स बना सकते हो क्लास 9th और 10th के अंदर, जिससे कि तुम लास्ट मिनट में अच्छे से रिवीजन कर पाओ और उस एग्ज़ाम के अंदर मचा पाओ जो भी तुम एग्ज़ाम लिखने वाले हो, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो भी है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात, मुझे ये अभी के अभी कमेंट्स में बता दो कि तुम अभी तक कैसे नोट्स बनाते आए हो। तुम सबसे पहला जो ब्लंडर करते हो ना, मिस्टेक्स जिसे हम बोलते हैं नोट्स बनाने में, तुम ना टेक्स्ट बुक को एज इट इज़ छाप देते हो। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो सर ने दिया है नोट्स बना के, एज इट इज़ छाप लेते हो। अब हमें 9th 10th के अंदर ये सब नहीं करना है। अब हमें देख के नहीं छापना है, हमें पहले समझना है। खुद से रीड करो टेक्स्ट बुक, खुद से रीड करो। साइंस के अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में रिकमेंड करता हूँ, फिजिक्स नहीं करता। तो पैराग्राफ रीड किया, उससे जो समझा उसे एक बार दिमाग में सोचो कि हाँ यार, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। फिर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, मराठी, दो बार मराठी बोल गया, लेकिन पॉइंट क्या है मेरा कि खुद के लैंग्वेज में लिखो। जो भी चीज़ है, जो भी तुम समझे ना, खुद के भाषा में लिखना सीखो। तुम वैसे के वैसे छाप रहे हो, उससे क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई तुम्हें, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है अपनी भाषा में, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में लिखो। लॉन्ग नोट्स भी बनाओ, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। बढ़ते हैं अगले ब्लेंडर की तरफ। अब जो भी तुम नोट्स बनाओगे, उसके अंदर भी ना जो इम्पोर्टेंट की टर्म लगा तुम्हें, जो भी इम्पोर्टेंट लगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स लगेगा, फ्रेज लगा, उसे अंडरलाइन कर दो और स्पेशली हाईलाइट कर दो किसी और पेन से या फिर किसी से। मैं नहीं बोल रहा अलग अलग पेन से सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, मैं बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसे हाइलाइटर से या फिर किसी से मार्क करके रख दो, जिससे कि तुम्हारी अलग से उस पर नज़र पड़े। सुंदर नोट्स बनाने के लिए मैं नहीं प्रेफर कर रहा है। फिर बढ़ते आगे। अगला, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम एक दिन में, तो तुम एक दो पन्ने वाले लॉन्ग नोट्स पढ़ लोगे। लेकिन अगर तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो तुम्हें ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स भी बना के रख लेने चाहिए, जिसके तुम्हारी काम चल जाए। 15-20 मिनट में मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम है, शॉर्ट नोट्स बना के रखो। ये तो आवाज़ करता है, कसम से मेरा दिमाग घूम जाता है। नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड कर लिया, अब ये वही शांत हो रहा है। कितनी बार कट लगाना पड़ रहा है मुझे। एक ही दिन मार दूँ तुम्हें। तो मैं क्या बोल रहा था, लॉन्ग नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। लॉन्ग नोट्स कब रीड करने हैं, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले, और शॉर्ट नोट्स कब रीड करने हैं, एग्ज़ाम से कुछ 1-2 घंटे पहले, जिससे कि तुम पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से चाट जाओगे, पढ़ लोगे। बढ़ते हैं। अब क्लास 9th और 10th हो, 11th और 12th हो, सुंदर सुंदर भाषा में लिखने की भैया कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाला। अच्छे हैंड राइटिंग में लिखोगे तो एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना है। नोट्स बहुत सुंदर सुंदर मत बनाओ कि अगले साल मैं इसको देने वाला हूँ, उसको भी समझ आए, इसके लिए मैं लिख। तेरे को उसकी क्यों चिंता हो रही है? वो उसके हाथ नहीं है क्या? वो खुद नहीं लिख सकता है यार। बैड हैंड राइटिंग में बनाओ, क्लियर बोल रहा हूँ मुँह पे, बिल्कुल कंधे, जितना उस पर टाइम नहीं खर्च करना, ये मेरा मेन मोटो है। बैड हैंड राइटिंग में लिखो, ये मेरा मतलब उद्देश्य नहीं है। मेरा पॉइंट है कि तुम सुंदर सुंदर लिखने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हो। पहले आप ये पॉइंट ब्लू पेन से लिख लिया, ये पॉइंट रेड पेन से लिख लिया। अब ऐसा नहीं करना है हमें। हमें ऐसा लिखना है कि खुद को समझ आए, है ना। ज़्यादा सुंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैड हैंड राइटिंग में भी लिख सकते हो, लेकिन खुद को समझ आना चाहिए, वरना इतने गंदे अक्षरों में लिख लें कि खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। अब लास्टली मैं कुछ तुम्हें 2-3 टिप्स देना चाहूँगा, जो कि तुम्हारे क्लास 9th और 10th के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। तुम ना यूनिट कन्वर्जन में ना बहुत ज़्यादा मार खाते हो, बहुत गंदे हो तुम यूनिट कन्वर्जन में। मान लो, मुझे पता है, मैं तुम्हारे फेज से गया हूँ। यूनिट कन्वर्जन में हमें बहुत दिक्कत आती है। अभी से नोट्स के अंदर भी यूनिट कन्वर्जन लिखना सीख जाओ, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर नहीं समझे तो नहीं समझे, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो यूनिट कन्वर्जन अभी से तुम्हें सीख लेनी है। ये था मेरा सबसे पहला तुम्हारे लिए ब्रो टिप। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यह पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे से चैप्टर्स के वन शॉट चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें सिखाऊँ 9th और 10th के टफ टॉपिक्स? पूरा चैप्टर का वन शॉट मैं नहीं डाल सकता अभी, आगे चल के ज़रूर डालेंगे, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है।
तुम चाहते हो कि मैं जैसे इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ विदाउट बोर्ड एंड ऑल, मैं तुम्हें समझाऊँ अच्छे से और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड शॉर्ट टिप्स दे सकूँ किसी भी चैप्टर के, तुम मुझे बता दो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि तुम्हारा हर एक पॉइंट क्लियर हो हर एक चैप्टर का। हर एक चैप्टर का मतलब साइंस के, सिर्फ तुम कहीं एसएसटी के पूछ लोगे, एसएसटी का मेरे को नहीं आता, साइंस का पूछ लो, मैं तुम्हें सब गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा पॉइंट जो ज़्यादातर लोग नहीं कवर करते, स्टार्टिंग से ही ना अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बना के चलो। जैसे नोट्स की एक बुक है, एक मिस्टेक नोटबुक बना के चलो जिसके अंदर तुम सारी की सारी गलतियाँ, अगर मैथ्स का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है और तुम्हें लग रहा है कि वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है, उस मिस्टेक नोटबुक के अंदर लिख लो। जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए उसे बार बार सॉल्व करते हुए मत बैठो, बस जो मिस्टेक नोटबुक में जो जो तुमने क्वेश्चन लिख रखे उन्हीं को रिवाइज करते चले जाओ, क्योंकि बाकी का तुम्हारा हो रखा है। तुम बाकी के इजी इजी क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हो जो तुमने कर रखे कि खुद को सेटिस्फेक्शन मिले, खुद को फॉल्स मोटिवेशन मिले कि मेरे को सब आता है। वो तुम्हें आता है तो आता है, जो नहीं आता उसके ऊपर फोकस करो, जो आ रहा है उसके ऊपर मत फोकस करो। ये तुम्हारा 2 ब्रो टिप 2। अब बढ़ते हैं एंड लास्टली, कोई भी अगर तुम्हें डिमोटिवेट करे, कोई भी तुम्हें उल्टा सीधा बोल दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ भी बोल दे उल्टा सीधा, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, है ना। मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया करने वाले हो, तुम मेहनत कर रहे हो, मुझे अंदर से पता है। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे होते और कुछ तुम्हारे मन में डाउट से आने रहे होते कि नोट्स कैसे बनाए, ये कैसे करे, वो कैसे करे, तो तुम ये पढ़ाई वाली वीडियो देखते क्या? तुम्हारे अंदर वो एक है ना कि मेरे को कुछ तो करना है, इसके लिए तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये वीडियो कोई फ़नी वीडियो है, कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ है? नहीं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है तुम सीरियस हो लाइफ के अंदर, इसलिए तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो खुद को डिमोटिवेट मत करना, खुद को मतलब कम मत समझना कि मेरे कम मार्क्स आएंगे या फिर बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ के अंदर, मुझे पता है। बस अच्छे गाइडेंस के साथ पढ़ो, अच्छे मटेरियल्स के साथ पढ़ो, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ो, तुम लाइफ में पढ़ने वाले हो। सो दोस्तों, यही था आज के लिए इस वीडियो के अंदर। बताना कैसी लगी आपको कमेंट्स में, और यस वही भी वो भी बताना कि क्या हमें मतलब वन शॉट तो नहीं कह सकते, शॉर्ट डालना चाहिए या फिर नहीं, है ना। इसके अंदर मैं तुम्हें खाली एक ही टॉपिक समझाऊंगा डिटेल के अंदर, बहुत आसान भाषा के अंदर। उसके साथ मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा उसके साथ, और कुछ क्या बोलते हैं उसे, चीट शीट या फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिख के बाजू में छोड़ दूंगा, और कुछ टेक्निक भी बता दूंगा कैसे उस टॉपिक को ध्यान में रखें, स्टोरी के फॉर्मेट में या फिर कुछ तो कर लेंगे। ज़रूर से मुझे बता देना, जो भी हेल्प चाहिए खुले दिल के साथ बता देना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, बस लिख देना जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि तुम्हें क्या ज़रूरत है। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव।